अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक्जिमा पर है। हमारे जिस्म का सबसे बड़ा, सबसे लार्ज जो आर्गन होता है वो हमारी स्किन होती है, हमारी जिल्द होती है। और पूरे जितने हमारे जिस्म में आर्गन हैं उन सब का जो कवर है वो हमारी स्किन है। मगर जब हमारी स्किन जो है वो ख़राब होने लगती है, उसमें खुजली होने लगती है, उसमें ख़ारिश होने लगती है और हम खुजाते खुजाते थक जाते हैं, तो उसी को एक्जिमा कहते हैं। डर्माटाइटिस भी उसको कहा जाता है, मगर जब इन्फ्लेम कर जाए, जब उसमें सूजन पड़ जाए, तो तब उसको डर्माटाइटिस कहा जाता है। एक्जिमा खास तौर पर जो हमें होता है हमारे जोड़ों में, उसके इर्द गिर्द होता है। एक एक्जिमा वो होता है जो हमारे हाथों के जो पाम्स होती हैं, यानी हम हाथ की हथेलियां, पाँव के तलवे, सोल एंड पाम्स में होता है। और उसके अलावा हमें एक्जिमा जो होता है हमारे इनर पार्ट्स के अंदर भी होने लगता है। एक्जिमा की ये मुख्तलिफ किस्म की किस्में हैं। हैंड एक्जिमा होता है। हैंड एक्जिमा ख़ास तौर पर सैलून, पार्लर वाले, पार्लर जो होते हैं, ब्यूटी पार्लर्स, उन लोगों को होता है हार्ड केमिकल्स की वजह से। या उन्हें भी होता है जो बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह का काम करते हैं और फिर बाद में अपने हाथों की लुक आफ्टर नहीं करते, तो उन लोगों को भी एक्जिमा होता है। एक एक्जिमा जो है नर्माटाइटिस भी होता है। नर्व कहते हैं, जो हमारी नर्व्स होती हैं वहाँ खुजली अगर होती है तो न्यूरोडर्माटाइटिस भी होता है। एक एक्जिमा की किस्म नमुलर होती है। वो इतने बड़े बड़े पैचेस होते हैं, जैसे कॉइन्स होते हैं, उस तरह के पैचेस अगर हमें पड़ते हैं तो इस तरह का भी एक्जिमा होता है। कभी हमें धब्बड़ से पड़ जाते हैं, बड़े बड़े से चगत्ते से 3D की तरह होने लगते हैं। 3D एक फनी सा नाम है, मगर इस तरह से होते हैं, उभरे हुए से। तो इस तरह के अगर होते हैं तो अर्टिका होते हैं, छपाकी उसको कहते हैं। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस एक होता है। वो ये है कि हमें किसी भी वजह से, यानी कोई एलर्जी है, जैसे कोई कुछ लोग डाई लगा लेते हैं और उसके बाद उनके कान और ये जो स्किन है, स्कैल्प उनका फूल जाता है, और उनके बाजुओं के जो जोड़ है, उन सारा जिस्म जो होता है वो खमीरे आटे की तरह, जैसे खमीर किया हुआ आटा होता है उसकी तरह उभरना शुरू हो जाता है। अगर इस तरह से होता है तो ये भी एक्जिमा की एक किस्म होती है। लोग कुछ ऐसी चीज़ों को, केमिकल इरिटेटेड सी चीज़ें होती हैं, उन्हें हाथ लगा लेते हैं, केमिकल की चीज़ें होती हैं उन्हें हाथ लगा लेते हैं, उससे भी उन्हें एलर्जी होना शुरू हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की एक्जिमाज होते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ारिश होती है, जिससे हमारे जिस्म जो होता है उसके ऊपर जो स्किन है उसके ऊपर निकलते हैं और हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। याद रखिएगा कि ख़ारिश जिसको होती है और प्रोलॉन्ग होती है, और सम टाइम तो ख़ारिश बार-बार भी होती है, और कुछ लोग जो हैं जब मुसलसल ख़ारिश में रहते हैं तो उनका बर्ताव आम लोगों से, जैसे वो पहले थे, उसके बाद काफ़ी चेंज हो जाता है। वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोगों में मिलना-जुलना बंद कर देते हैं, या लोगों के साथ ज़्यादा नहीं मिलते हैं, बाहर ज़्यादा आते-जाते नहीं हैं, उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। कोई काम अगर करने लगते हैं तो वो अपना परफ़ॉर्म नहीं करते, उनका घर साफ़ और नीट नहीं रहता, क्योंकि वो मुसलसल खुजाने से उनके हाथ-पाँव थक जाते हैं, उनके मसल्स में वीकनेस आ जाती है, उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती है। ये छोटा-सा मर्ज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा मर्ज़ होता है। और सम टाइम ऐसा है कि वो मुसलसल जब खुजली करते रहते हैं तो उन्हें लोगों के दरमियान आना पसंद नहीं होता, उन्हें बुरा लगता है जब वो लोगों के सामने आते हैं। तो माशरती तौर पर ये भी एक बहुत बड़ी नाकामी होती है जब हमें ख़ारिश होती है और हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। इसकी काज़ेज़ क्या होती हैं? सबसे बड़ी इसकी जो कॉज़ होती है, अगर आपके पेरेंट्स को है, डिलीवरी के दौरान अगर माँ को है तो बच्चे को भी हो सकती है। एलर्जी भी हो सकती है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाने से। कुछ लोगों को पनीर खाने से एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को दूध पीने से एलर्जी हो जाती है, कुछ को गंदम से एलर्जी होती है, कुछ चावल खाते हैं, आलू खाते हैं तो फूड एलर्जी उन्हें हो जाती है। तो इस तरह से कुछ लोगों को एलर्जीज़ भी होती हैं। कुछ हाइजीन का ख़ास ख़्याल नहीं रखते, उसकी वजह से भी होती हैं। स्ट्रेस भी एक वजह होती है। अब हम आते हैं मेडिसिन की तरफ। हमें जब ख़ारिश मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है तो हमारे इस ख़ारिश का इलाज भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है। अगर हम ख़ारिश कर रहे हैं और ख़ारिश करते-करते भूसी उड़ने लगे और ख़ारिश करते हुए उसमें से पानी आए, खून ना आए, तो उसके लिए हम
सल्फ़र इस्तेमाल करेंगे और सल्फ़र की सबसे छोटी सतह इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो दूसरी ख़ारिश होती है, अगर ख़ारिश करते रहो और साथ में खून आ जाए, तो ग्रेफ़ाइटस उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, मगर जो पेशेंट है वो गोरा होगा और थोड़ा थुलथुला-सा होगा, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जिन लोगों को ख़ारिश होती है और उसके बाद पैच पड़ जाते हैं और चेहरे का रंग अलग-अलग तरह से होता है और सर्दियों की ख़ास तौर पर ख़ारिश होती है, तो उसके लिए पेट्रोलियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ये उसमें ख़ाम हालत में भी मिलती है, यानी क्रूड फॉर्म में भी मिलती है, जो काफ़ूर होती है। काफ़ूर के अंदर आप कोई भी क्रीम मिलाकर या कोई भी तेल मिलाकर लगा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन में ज़्यादा अरसा तक ख़ारिश नहीं रहती। सल्फ़र जो है वो थोड़ा-सा प्रोलॉन्ग उसका इस्तेमाल करना है और कुछ लोग ये देखते हैं, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं या कुछ लोग जो पेशेंट होते हैं, वो कहते हैं कि सल्फ़र जो है उससे एग्रावेशन होती है। उससे एग्रावेशन होती है, मगर उन लोगों को होती है जो पोटेंसी सही से सिलेक्ट नहीं करते हैं। जो लोग सल्फ़र 6x, 11x, 7x इस तरह से जो पोटेंसी इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें एग्रावेशन नहीं होती है। जो लोग शुरू से ही हाई पोटेंसी लेते हैं तो उन लोगों को एग्रावेशन होती है। सो चाहिए न्यूली क्वालिफाइड जो हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो एहतियात से मेडिसिन का इस्तेमाल करें, या आपने अगर कहीं से सल्फ़र सुना है और आप जस्ट होमियो लवर हैं और आप डॉक्टर नहीं हैं, फिर आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे डीएचएमएस के पास जाएँ और वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपने सल्फ़र की कौन-सी डोज़ लेनी है। ग्रेफ़ाइटिस में आप 30 पावर ले लेंगे और जो कैम्फ़र है, वो भी आपके लिए क्रूड फॉर्म में बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप किसी ऑयल में लगाना चाहते हैं, तो उसमें आप लगा सकते हैं। अगर आप पेट्रोलियम जेली जो होता है, उसके अंदर मिक्स करके लगाना चाहते हैं, सल्फ़र क्यूब भी अगर उसमें मिक्स करके लगा लें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हाँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप सल्फ़र क्यूब लेते हैं और फिर पेट्रोलियम जेली उसको मिक्स करके अपनी बॉडी पे लगा लेते हैं, जिस जगह ख़ारिश होती है, तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा नीट और सॉफ्ट हो जाएगी और आपको जो बार-बार ख़ारिश का मसला है या बार-बार जो इस आर्ज़े में आप मुब्तला हो जाते हैं, तो आपको नहीं होगी। और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनको एक्ज़िमा होता है कान के पीछे और कट लग जाता है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आप इसको घर पे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट से लें। तो आपको इसका पता होना चाहिए कि ट्यूब फॉर्म में सल्फ़र लेकर हम कोई भी जो क्रीम है वो हम बना सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह।